राजस्थान के कोटा बूंदी इलाके में अब किसानों की जमीनों का होने वाला है अधिग्रहण। आसमान की उड़ान में एयरपोर्ट के लिए होने वाला जमीन का अधिग्रहण किसानों के लिए एक नई चुनौती भी है और अवसर भी। सरकार दावा कर रही है कि उन्हें उनकी जमीनों का मिलेगा पूरा मुआवजा, लेकिन सवाल तो उठना तय है कि क्या सच में किसानों की जमीनों का मुआवजा दिया जाएगा। एक सवाल यह भी है कि खेत छोड़ने वाले किसान क्या वाकई खुश हैं इस सौदे से। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट और सीसीए की बैठक हुई और बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में आप सबको जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आप मीडिया को संबोधित करें। साथियों नमस्कार। आज दो बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में। पहला फैसला है राजस्थान में कोटा बूंदी नया एयरपोर्ट बनेगा 1507 करोड़ रुपए से। ये आप देख रहे हो पिछले कई वर्षों में जो एयरपोर्ट की डिमांड बढ़ती जाती थी वो इन पिछले 11 वर्षों में पूरी हुई है। उसमें उस कड़ी में एक ये नया एयरपोर्ट जुड़ रहा है। दूसरा, कटक और भुवनेश्वर का एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल रिंग रोड बनेगी 8307 करोड़ रुपए की। बहुत ही मॉडर्न हाईवे एक्सप्रेस वे की तरह का ये बनेगा। एक्सेस कंट्रोल्ड होगा फुली। टोटल 9814 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट्स आज सैंक्शन हुए हैं। कोटा जैसा आप सब जानते हो इंडस्ट्रियल हब भी है, एजुकेशन हब भी है और देश भर से छात्र एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सब के सब कोटा लगातार जाते हैं, चाहे ट्रेन से हो चाहे फ्लाइट से हो। तो कोटा के लिए डिमांड लंबे समय से एक अच्छे बड़े मॉडर्न एयरपोर्ट की डिमांड रही है और बूंदी और कोटा एक तरीके से करीब करीब एक पूरा इकोसिस्टम वहाँ पे बन गया है। एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है, पुराना है, उसको मॉडर्नाइजेशन किया गया है और अब एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नया एयरपोर्ट बनेगा कोटा बूंदी एयरपोर्ट। लोकेशन वाइज अगर देखें एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट कोटा सिटी के बीचों बीच है करीब करीब। वो ऊपर कोटा रेलवे स्टेशन, कोटा एयरपोर्ट ये रेड कलर में एग्जिस्टिंग। स्टेट हाईवे 70 से जाके NH52 और ये कोटा देवली बाईपास, यहाँ पे देखें तो एक बड़ा पैच आइडेंटिफाई हुआ है जो कि कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नया बनेगा। अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी लैंड है, करीब करीब 20,000 स्क्वायर मीटर की टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी। 3,200 मीटर का रनवे बनेगा। 1,000 एकड़ जमीन राजस्थान सरकार इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है और करीब 1507 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कैपेसिटी इसकी होगी 2 मिलियन पैसेंजर्स, 20 लाख पैसेंजर्स पर एनम की इसकी कैपेसिटी होगी और 2 साल के अंदर कंप्लीट करने का टारगेट लेके चल रहे हैं। ज़मीन ऑलरेडी इसकी आइडेंटिफाई, क्लियर, सारा टाइटल वगैरह सब ठीक हो चुके हैं इसके। तो अब काम तुरंत जैसे ही आज कैबिनेट में अप्रूवल हुआ है तुरंत इस पर काम आना पड़ेगा। साथियों 2014 तक भारत के आज़ादी से पहले से भी लेके 2014 तक मात्र 74 एयरपोर्ट्स थे भारत में। मात्र इन 11 वर्षों में डबल से भी ज़्यादा होके 162 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हो गए और पैसेंजर्स हवाई यात्रा के माध्यम से जाने वाले जहां केवल 17 करोड़ के आसपास थे, 16.8 करोड़, वो आज 3 गुने ऑलमोस्ट 2.5 टाइम से ज़्यादा 41 करोड़ से ज़्यादा एयरपोर्ट में एयर ट्रैवल में पैसेंजर्स अभी हो गए। एयरपोर्ट अगर भारत के नक्शे पे देखो तो करीब करीब हर एरिया में अब एयरपोर्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये 3 अलग अलग टाइप के दिए हैं, 147 एयरपोर्ट्स, वाटर एयरड्रोम्स 2 और हेलीपोर्ट्स 30। दूसरे प्रोजेक्ट पे आता हूँ साथियों। 6 लेन एक्सेस कंट्रोल रिंग रोड कटक और भुवनेश्वर के लिए। कटक और भुवनेश्वर प्रैक्टिकली ट्विन सिटीज़ हैं, बीच में नदी है। कटक 5000 साल पुराना शहर है, बहुत ही प्राचीन शहर है, प्राचीनतम दुनिया के बहुत प्राचीन शहरों में से एक है और भुवनेश्वर नया कैपिटल बना था। प्रैक्टिकली दोनों का
एक समागम है, एक बहुत ही अच्छा एक डेवलपमेंट जॉइंट हो रहा है, उसके लिए ये प्रोजेक्ट लिया गया है। कटक भुवनेश्वर दोनों ही आप देखोगे कोलकाता से चेन्नई का जो NH16 है, इसके ऊपर दोनों अवस्थित है उड़ीसा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो NH16 का हिस्सा कटक और भुवनेश्वर के बीच में से निकलता है। ऑब्वियसली वहाँ पे काफ़ी कंजेशन है, तो लंबे टाइम से एक डिमांड थी कि इसकी एक रिंग रोड बने, जिससे कि ट्रैफिक का फ्लो एक अलग तरीके से ठीक से हो। तो ये प्लानिंग की गई है। NH16 आप देखेंगे ऊपर पानीकोयली, चंडीखोल, चौद्वार, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा और नीचे टांगी की तरफ टुवर्ड्स चेन्नई और टुवर्ड्स कोलकाता ऊपर की तरफ। बीच में महानदी आपको दिखाई देगी, बहुत ही प्रसिद्ध नदियों में से एक है महानदी। और कटक से थोड़ा सा ऊपर टांगी से लेके टुवर्ड्स आटगढ़ लेके नीचे यहाँ पे भुवनेश्वर और खुर्दा को बाईपास करने के बाद में यहाँ पे रामेश्वर एक लोकेशन है, वहाँ पे आके ये जुड़ेगा। तो एक तरीके से पूरा इसका ये रिंग रोड बना, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। और प्रधानमंत्री जी का जो पूर्वोदय का विजन है कि पूर्वी भारत में अवस्थित हमारे जितने राज्य हैं उन सब के डेवलपमेंट के, उनके विकास के लिए लगातार जो प्रयासरत हमारे प्रधानमंत्री जी रहते हैं, उसी विजन का ये प्रोजेक्ट भी एक हिस्सा है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और हाईली मॉडर्न तरीके से बनाया जाएगा। 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड, कंप्लीट जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे सर्विस लेन्स, प्रॉपर एक आधुनिक तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनाया। ये इसका दूसरा नक्शा है। ये प्रोजेक्ट करीब 111 किलोमीटर का है और 2.5 साल लगेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। इस प्रोजेक्ट कॉस्ट में इसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी ली गई है। आप देख ही रहे हैं कि एसेट्स बन रही हैं लगातार, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की एसेट्स बन रही है, तो मेंटेनेंस के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ध्यान देना चाहिए हमें। साथ ही प्रोजेक्ट को जब कंसीव करें, प्रोजेक्ट को जब बनाएं, तब से ही उसमें मेंटेनेंस का काम साथ में लेना चाहिए। ओवरऑल साथियों, हमारे देश की नींव को मजबूत बनने के लिए, विकसित भारत की नींव रखने के लिए और हमारे मिडिल क्लासेस और युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए, आपने देखा इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री जी ने करीब 10,74,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अप्रूव करवाए हैं। और ये आप ध्यान दीजिए इसमें थोड़ा सा कि जब कोविड के बाद में सारी दुनिया ने एक कंजम्पशन बेस्ड सॉल्यूशन ढूंढा, वहाँ प्रधानमंत्री जी ने इन्वेस्टमेंट बेस्ड सॉल्यूशन। इस इन्वेस्टमेंट बेस्ड सॉल्यूशन के कारण आज जहाँ विश्व में एक अनिश्चितता है, वहाँ भारत में एक हाई ग्रोथ और 18 साल के बाद में भारत की जो सॉवरेन रेटिंग है वो इम्प्रूव हुई है, आगे बढ़ी है, अपग्रेड हुई है। और आप देखिए भारत की अर्थव्यवस्था कितनी लाइव और कितनी एजाइल है, कितनी आगे बढ़ रही है, ये इसका सबूत है। और इसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, रिफॉर्म्स, हर सेक्टर का ध्यान देना, किसानों के लिए हित में काम करना, सेफ्टी नेट बनाना, एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी प्रधानमंत्री जी ने रखी, जिसके कारण आज भारत दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट की तरह उभरा। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।